किसने सोचा था 2025 की शुरुआत में इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी छावा जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म मिल जाएगी, जिसने जवान, गदर, पठान, एनिमल जैसी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ के डोमेस्टिकली 600 करोड़ का मार्क टच किया। बॉक्स ऑफिस हैज ऑलवेज बीन अनप्रेडिक्टेबल। पुष्पा 2 का 800 करोड़ नॉर्थ सर्किट में कमाना मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। अभी रिसेंट का ही देख लो, सैयारों को कुछ अलग ही सर पर चढ़ा दिया है। 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड एंड 300 करोड़ डोमेस्टिक के ऊपर हो गया है, जो कि बड़ी बात है क्योंकि हमारे देश के 2 ए लिस्ट एक्टर्स मिस्टर अक्षय कुमार हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। एंड अजय देवगन ने अभी तक 300 करोड़ का चरण नहीं छुए। हेलो गाइस, प्रणय दिस साइड एंड यू गाइस आर वाचिंग। पर्सनली मुझे कोहली फिल्म से ज्यादा होप्स है, नॉट बिकॉज ऑफ रजनी सर, वो अपना अलग ही और एंड स्वैग लाते हैं, बट इन कुछ सालों में जितना लोकेश कनगराज ने मुझे इम्प्रेस करा है शायद ही किसी और डायरेक्टर ने किया होगा। कई थी मास्टर, विक्रम, लियो जैसी फिल्मों में उसने क्वालिटी एंड प्रेजेंटेशन अलग ही लेवल पे लेके गया है। अब कोहली की बात करें तो ये ट्रू पैन इंडिया फिल्म लग रही है। लोकेश ने हर एक इंडस्ट्री के मेन एक्टर्स को कास्ट किया है, आमिर, सोबिन, उपेंद्र, नागार्जुन सर एक्सेट्रा। सो एक्सपेक्टेशंस अपने आप स्काई हाई है। ट्रेंड में तो कहा जा रहा है कि कोहली माइट बी द फर्स्ट 1000 करोड़ तमिल फिल्म, विच कैन बी ट्रू, बट तमिल फिल्मों का नॉर्थ बेल्ट में उतनी पकड़ नहीं है। तेलुगु इंडस्ट्री ने अपनी पकड़ बनाई है। ऊपर से कोहली का डायरेक्ट क्लैश हिंदी सिनेमा के बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस वाईआरएफ की फिल्म वॉर 2 के साथ है। स्क्रीन्स मिलने में दिक्कत होगी, बट मेजोरिटी साउथ वाले कोहली प्रीफर करेंगे अगर हैदराबाद एंड आंध्रा को सेपरेट रखे तो। बट स्टिल कोहली हैज अ चांस टू अर्न 80 करोड़ ग्रॉस इन इंडिया एंड 70 करोड़ इन ओवरसीज ऑन इट्स फर्स्ट डे। फर्स्ट एक्सटेंडेड वीकेंड कलेक्शन अप्रॉक्स 300 करोड़ टू 350 हो सकता है। फर्स्ट वीक कलेक्शन इजिली 500 करोड़ हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं, बट लाइफ टाइम कलेक्शन 700 से 750 करोड़ करने की पूरी कोशिश करेगी। इफ दिस हैपेंस, तमिल सिनेमा विल गेट इट्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। अगर कोहली को 1000 करोड़ कमाना है तो कोहली को कुछ नेक्स्ट लेवल शीट करना होगा एंड वॉर 2 को मीडियोकर होना होगा, बट ये चीज हमें आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगी। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आती है ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर की वॉर 2, जिसका डायरेक्शन किया है अयान मुखर्जी ने। ये अयान की फर्स्ट फुल फ्लेज एक्शन फिल्म है। इसके पहले उन्होंने केवल रोमांटिक और एक फैंटेसी फिल्म डायरेक्ट करी है। वॉर 2 की हाइप फिल्म तो नहीं हो रही, बट द टैग ऑफ स्पाई यूनिवर्स विल मेक इट एन परफेक्ट वॉच फॉर द ऑडियंस। भले से उनके यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सभी का टेम्पलेट सेम है। अगर कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अच्छी हुई या ना हुई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट डे एनी हाउ इट विल अर्न 90 to 100 करोड़ इन इंडिया इटसेल्फ। शौक हुए? मत होना, बिकॉज एनटीआर इज पॉपुलर तेलुगु स्टार। उनके स्टेट में नेक्स्ट लेवल क्रेज होता है फर्स्ट डे पे। रिव्यू से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओवरसीज 40 करोड़ पकड़ा जा सकता है। वीकेंड में इट विल ट्राई टू अर्न बेस्ट अमाउंट इटसेल्फ, बिकॉज उसके बाद फिल्म का वर्डिक पिक्चर अच्छी है या बुरी उस पर डिपेंड करेगा। बट स्टिल फॉर अ सेफर साइड वीकेंड कलेक्शन माइट बी बिटवीन 350 to 400 करोड़ और ओवरऑल फर्स्ट वीक का कलेक्शन अबाउट 500 करोड़ पकड़ा जा सकता है। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 650 मिनिमम, अगर बुरी हुई तो उससे कम, बट 650 मिनिमम तो पकड़ा जा ही सकता है। अगर सरप्राइज कर देती है फिल्म तो 800 भी हो सकता है, और 1000 के लिए हॉनेस्टली तो कुछ अलग लेवल शीट ही बनाना पड़ेगा। बैक इन 2022 फ्रॉम नोवेयर कंतारा नॉर्थ बेल्ट में 100 करोड़ प्लस का क्रॉस कलेक्शन कर देती है एंड ओवरऑल 400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्रेजी क्लाइमैक्स। लोग डेफिनेटली क्यूरियस है कि भूता कोला का ओरिजिन क्या है, और उसी चीज को कंतारा चैप्टर 1 एक्सप्लोर करने वाली है, जिसे कदम्बा डायनेस्टी कहा जा रहा है। पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म का भी डायरेक्शन खुद एक्टर ऋषभ शेट्टी करने वाले हैं। शायद जल्दी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बट इस फोकलोर को जानने की जिज्ञासा ऑडियंस में है। अगर कलेक्शन का अंदाजा लगाया तो 700 से 800 करोड़ कमा सकती है ये फिल्म। नंबर 4 पे मेरी लिस्ट में आती है धुरंधर। व्हाट एन एक्सेलेंट टीजर कट विथ पंपिंग म्यूजिक and what an brilliant casting. Akshay Khanna, Sanjay Dutt, Arjun Rampal, Ranveer Singh and others. Directed by Aditya Dhar and न्यू जनरेशन डायरेक्टर। इन्होंने पास्ट में उरी फिल्म का भी डायरेक्शन किया था। आदित्य की एक्शन पर कमांड तगड़ी है। धुरंधर में 70s एंड 80s का टाइम का पाकिस्तान दिखाया है, विच इज इंस्पायर्ड और स्टाइलाइज्ड बाय ट्रू इवेंट्स। रणवीर सिंह, जिनका बॉक्स ऑफिस पूल कुछ टाइम से ऑफ चल रहा है, उनका कमबैक इज 100% श्योर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। फिल्म ऑलरेडी एक सरप्राइज पैकेज दिख रही है एंड डेफिनेटली एंड कंटेंडर फॉर द हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर। टू अर्ली टू जज, बट 600 से 700 करोड़
ये भी कमा सकती है। सम स्पेशल मेंशन विल बी थामा स्टारर आयुष्मान एंड रश्मिका। सेकंड मेंशन विल बी दी ओजी स्टारर पवन कल्याण। लिस्ट में आखिरी फिल्म आती है राजा साहब। यह नो वन कैन चैलेंज प्रभास एट द बॉक्स ऑफिस। बाहुबली के बाद उनकी फ्लॉप फिल्मों का भी कलेक्शन बहुत सारे एक्टरों की करियर बेस्ट है। फर्स्ट टाइम प्रभास कोई हॉरर कॉमेडी मूवी में एक्ट करने वाले हैं, जिसके लिए एज यूजुअल उनकी ऑडियंस एक्साइटेड होंगी। भले से फिल्म एवरेज क्यों ना हो, 500 करोड़ तो पक्का ही समझो। उसके ऊपर फिल्म का मेरिट लेके जाएगी। प्रभास है तो सब कुछ पॉसिबल है। डेट वॉज द लिस्ट गाइस। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।